ट्रेडिंग सक्सेस इज़ ईजी और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू द ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द रिजल्ट्स. आप में से कई सारे लोग, इवन मैं पहले कभी बात करता था कि अगर मुझे कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं उसको हमेशा के लिए फॉलो करूँगा. एंड आप में से कई सारे लोगों को ये लगता भी होगा, तभी मुझे भी लगता था कि इफ़ आई जस्ट डू दैट, जो मेरे लिए काम कर रहा है उसको और स्केल अप करता जाऊं तो ये सक्सेस होगा. इफ़ यू अग्री टू दिस, आई वांट यू टू टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मैंने भी अपने आप से यही प्रॉमिस किया कि इफ़ आई फाइंड अ गुड सिस्टम आई एम गोइंग टू स्टिक विथ इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. और उसके बाद मुझे उस पर जो भी रिजल्ट मिलेगा आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन इट आफ्टर 1 ईयर ओनली. और आज मैं आपके साथ एक सिस्टम शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लोहे के चने और LKC. नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड LKC, ये इसके इस नेचर की वजह से है क्योंकि हम दिस डू वेरी सिंपल थिंग्स. हम में से कई सारे लोग सिंपल चीज़ों को करने से डरते हैं क्योंकि आप जो भी चीज़ सिंपली कर रहे हैं, जैसे ही वो थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव होता है या ड्रॉडाउन में जाता है, आपको लगता है कि मे बी मैं कुछ चीज़ों को बहुत सिंपली कर रहा हूँ इसीलिए मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आप सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. ऑप्शंस में आप जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे LKC के ऊपर. हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू सी कि एक सिस्टम से स्टक अपॉन होने की वजह से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए. दूसरा, क्या मेजर एरर होता है जो हमारे नए ट्रेडर्स करते हैं एंड जब तक उन्हें ये रियलाइज़ होता है उनका बहुत बड़ा फंड जा चुका होता है. हम लोग ये भी देखेंगे कि जब मैं किसी एक सिस्टम के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहा तो वो प्रॉब्लम्स कैसे मैंने सॉल्व आउट किए. उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि हम लोगों का पावर ऑफ ऑटोमेशन क्या है. अगर आपको रिपीटेड चीज़ें ही करनी है तो कैसे आप उसको किसी और को दे सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी पर्सन बट एक सिस्टम के थ्रू, और कैसे आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं. हाँ, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या टिप्स हैं, क्या तरीके हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको रूल्स मिलेगा. तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा. और इफ़ यू आर समवन फ्रॉम माई कम्युनिटी बी पैसा वाइज, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में अपने टॉप लर्निंग ज़रूर शेयर करें. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड आर लोहे के चने. सो ये मेरी शीट है गाइज. ओके, एंड अगेन आई एम शोइंग यू दिस नॉट टू इम्प्रेस यू बट टू इम्प्रेस अपॉन यू कि अगर आपकी ट्रैकिंग अच्छी है तो कोई भी सिस्टम हो वो आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है. बिकॉज आपको ये समझ आ जाता है कि व्हाट इज़ वर्किंग एंड हाउ आई वांट टू स्केल इट, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग जिसे मुझे रोकना है. तो एक साल पहले आज ही के दिन पिछले साल 5 जून 2023 को, ये वीडियो मैं 6 जून को बना रहा हूँ बिकॉज 5 जून ख़त्म होगा तब वो 5 जून का रिजल्ट आएगा, इसलिए मैंने आज इसका डेट चुना था. सो आप देख सकते हैं आज का डेट जो है दिस इज़ 6 जून. ओके, 8:40 रात पे मैं बना रहा हूँ. सो यहाँ मैंने एक सिंपल से ट्रिक अपनाई और सिंपल से लॉजिक पर मैंने काम करना चालू किया. और ये लॉजिक क्या कहती है उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोस्टली जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं नए, जो भी लोग नए ट्रेडिंग में होते हैं, उनसे गलतियाँ क्या होती है. 3 मेजर मिस्टेक्स जो हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि हर एक नया ट्रेडर करता है. और ट्रस्ट मी, पीपल हु गेट किक्ड आउट ऑफ दिस होल सिस्टम और होल दिस बिजनेस, वो ये कंटिन्यूसली करते हैं और करते ही रहते हैं. पहला है ओवर ट्रेडिंग. आप में से कई सारे लोग होंगे जो ओवर ट्रेडिंग से काफ़ी परेशान होंगे. ऑल्दो आप प्रॉफिट्स तो करते हैं, लेकिन आई थिंक आपका ब्रोकर सबसे ज़्यादा आपका पैसा ले जाता है रादर देन आपकी पॉकेट में आने के बजाय. अगर आप कोई हैं जो ओवर ट्रेडिंग से परेशान, तो प्लीज़ टाइप OT इन द कमेंट बॉक्स and I'll also let you know what is the solution that I have got for OT. Okay, the second problem जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं that is jumping guns. Jumping guns का मतलब क्या होता है, आप एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद आप उस पर काम करने लगते हैं और वो अच्छा रिटर्न्स भी दे रही होती है फॉर लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स और समथिंग लाइक दैट. एंड जैसे ही वो ड्रॉडाउन फेज में आती है आप उसको छोड़ के भाग जाते हैं. इन द सेंस आप सोचते हैं कि मे बी ये काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ नया ट्राई करना है. इसको जंपिंग गन्स कहते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है कि जब तक किसी चीज़ का बुरा समय चल रहा होता है आप उसके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका अच्छा वक्त आने वाला होता है आप निकल जाते हैं. ठीक है, तो मेरे मेंटर कहते हैं एक बहुत अच्छी लाइन है एंड आपने कई सारे सुना होगा, व्हेन गोइंग थ्रू हेल द ओनली थिंग इज यू कीप गोइंग, यू डोंट स्टॉप वॉकिंग. ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है कि मुझे इस पर चलते ही रहना है, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं. इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ मैं आपको ये बताता हूँ. तो जैसे हमारा पहला प्रॉब्लम था ओवर ट्रेडिंग, तो मैं जो आपको LKC दिखा रहा हूँ इस पर मैं दिन का बस एक ट्रेड लेता हूँ, दैट्स इट. मैंने अपने रूल सेट कर रखे हैं एंड आई जस्ट टेक 1 ट्रेड.
प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छी बात, लॉस हुआ बहुत अच्छी बात, एंट्री मिली बहुत अच्छी बात, एग्जिट हुआ बहुत अच्छी बात, एंट्री नहीं मिली बहुत अच्छी बात, एवरीथिंग इज कंप्लीटली ऑल ऑन वन ट्रेड, दैट्स इट। और मैं आपको एलकेसी बेसिक की बात कर रहा हूँ। कोई अगर हमारे कम्युनिटी से है जो एलकेसी कर रहे हैं, तो इफ़ यू अग्री टू दिस, आई वांट यू टू टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मैं सिर्फ एक लॉट पर, सॉरी, मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर एक ही बार के लिए काम करता हूँ, इन द सेंस वन एंट्री, दैट्स इट, एलकेसी के लिए। इससे मुझे बेनिफिट क्या होता है कि मुझे फोमो नहीं आता। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहीं पर एंट्री ली और मार्केट अचानक से ऊपर गया, मेरा इसका वैल्यू ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और ये फिर ऊपर जाने लग गया, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं घबराहट में आके दोबारा स्ट्रैटेजी पे ले लूँगा। नहीं, मुझे बस एक टर्न लेना है। अगर वो दिन मेरे लिए अच्छा रहा तो काम करेगा, नहीं रहा तो मैं काम नहीं करेगा, एंड आई एम फाइन विद इट। नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि ये लक पे डिपेंड होता है। गाइस, ट्रेडिंग इज कंप्लीट लक, ठीक है। मैं और आप साथ काम करेंगे, इफ़ यू आर मोर लकी, ठीक है, सेम कैपिटल, एवरीथिंग सेम, आपका और मेरा रिजल्ट बहुत डिफरेंट आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। एंड इफ़ यू आर नॉट अग्रीइंग टू दिस, स्टार्ट अग्रीइंग विद इट। बुरी बात ये नहीं है कि आप लकी नहीं हो सकते। लकी होने का एक तरीका है, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। सो जैसे मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो इसमें मैं 9:30 से लेकर 9:35 के बीच, 9:40 के बीच में एंट्री करता हूँ। आई हैव अ फिक्स टाइम ऑन दैट, और उसी के पास मैं एंट्री करता हूँ, एंड देन आई हैव सेट रूल्स जहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। सो ये मेरे ओवर ट्रेडिंग को रोक देता है। सेकेंड थिंग, आई एम स्टिकिंग टू दिस फॉर 1 ईयर। आज मैं जब आपको 1 साल की एनिवर्सरी पर ये वीडियो दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने 1 साल किया है, राइट। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, कई सारे मैंने अपने फ्रेंड्स को, जो मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बताया, दे डिड नॉट ट्रस्ट मी। कई सारों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग। कई सारों का ट्रस्ट टूट गया और वो छोड़ के चले गए, उनको भी थैंक यू। और कई सारे लोग आप इसको देखेंगे, और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम और आपको ये करना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ एन ऑर्डिनरी सिस्टम। आई गॉट रिजल्ट बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब मैं कहता हूँ तो मैं किसी और से कंपेयर करता हूँ। कई सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए ही एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। मैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ता लगाता हूँ एक स्ट्रैटेजी फाइंड करने के लिए, कभी कभी 1-1.5 महीने भी लगाता हूँ। देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी जिस पे मैं पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल नॉट स्टार्टेड इट। वाई? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या नेटिविटीज़ है, मेरे लिए क्या बेनिफिट कर सकता है, नहीं कर सकता है। बिकॉज वंस आई मेक अ डिसीजन कि मुझे उसको स्टार्ट करना है, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो मेरे लिए पॉसिबल हो। सो लेट मी गो अहेड एंड शो यू वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो मेरी जो सबसे पहली सिस्टम थी जिस पर मैं काम कर रहा था, इट इज़ कॉल्ड T3 स्ट्रैंगल कॉम्बो। ये मैं, आप देखेंगे, मार्च 2022 से कर रहा हूँ, यू नो, मार्च 2022, तो 12 और इधर 24, लगभग 27 महीने हो चुके हैं मुझे, और 85% ऑफ द मंथ मैंने पॉजिटिव में बंद किया है। दैट मीन्स दिस इज़ वर्किंग। तो मैं ओवर स्मार्ट बनकर या फिर आउटवर्डली तेज बनने के चक्कर में इसको चेंज नहीं कर रहा। एज अ ट्रेडर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो लेट इट रन, ओके। इफ समथिंग इज वर्किंग, लेट इट रन, एंड इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, have rules in place to stop it. Now let's suppose there was a time जब मेरे LKC के साथ, हम लोग LKC पे वापस चलते हैं, LKC was not working, okay? इसमें भी almost 12 महीनों में 1, 2, 3 या 3 months were there only where I like closed it in loss. So I think इसमें भी 75% है, but there are ways, और कई सारे ऐसे सिस्टम जिसमें मैंने काफ़ी लंबा लॉस किया, but I have fixed system to exit from systems. आपके ट्रेड से निकलने का कोई लॉजिक नहीं होता। सो प्लीज़ डू दैट। नाउ सेकंड थिंग, और सॉरी थर्ड थिंग, तो हमने पहले जो बात की ओवर ट्रेडिंग कैसे सॉल्व होगा, सेकंड बात की कि एक सिस्टम से स्टिक करने से होगा। थर्ड थिंग है ट्रैकिंग। अगर आप मेरे सिस्टम पर जाकर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था 5 जून 2023 को, एंड आई ओनली स्टार्टेड विथ 6 लॉट्स, विच मीन्स 30,000 रुपीज़ पर लॉट पे मैं काम कर रहा था। दैट टाइम द लॉट साइज वॉज 50, ओके, तो क्वांटिटी जो था 50 था, और मैं 6 लॉट से कर रहा था। मेरे पास 1,80,000 था, तब भी मैं जाकर इस पर ऐसा नहीं कर रहा था कि पूरे 1,80,000 से ट्रेड कर रहा था। बिकॉज इफ़ यू सी द नंबर, लेट्स डू क्विक कैलकुलेशन। सो लेट मी मेक इट लिटिल बिगर सो दैट यू गाइज कैन सी दिस, ओके। सो इफ़ यू गो अहेड एंड सी, सो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हूँ। सो इज दिस, या परफेक्ट, या तो ये वाला कॉलम हमारा खाली है। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड डू अ सिंपल इन्वेस्ट थिंग। तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लिखूँगा, एंड दिस इज़ माई नंबर ऑफ लॉट्स, और यहाँ पे हमारा लॉट साइज 50 था। सो लेट्स गो अहेड एंड, सॉरी 50 था, ये हमारा लॉट साइज हो गया, क्वांटिटी हो गई, और इसके साथ ही हमारा जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग हो गया, ठीक है। तो मतलब मैंने एक बार में 14,475 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। नाउ लेट्स गो अहेड एंड डू इट टिल हियर।
ओके ये जो ब्लू आप जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं यहाँ से एक्चुअली लॉट साइज 25 हो गया था, तो मैं यहाँ जाऊँगा एंड आई विल मेक इट नॉट 50 बट आई विल मेक इट 25. ओके सो विथ दैट नाउ लेट्स गो अहेड. सो विथ दैट सो अगर आप ये वाला पॉइंट हटा दें जो कि आपका है 3 जून का, बिकॉज इट वाज रिजल्ट, तो मैं इस पर थोड़ा आगे बढ़ के खेला था. सो 1 लाख रुपए का है. अगर आप इसको हटा देते हैं, आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाई आई एम रिमूविंग दिस. So you see my average is 36,000 and my max is 85,000. ओके इस पे भी 85,000 होने का एक चांस है बिकॉज दैट वाज द डे व्हेन आई डबल एंटर्ड. ओके ये वाला जो है डबल एंट्री हुई थी मेरी. ओके बट मोर और लेस इट्स द सेम. ओके मोर और लेस इज द सेम एंड इट हैज़ बीन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि मेरे लॉट साइजेस बढ़ते जा रहे थे. बिकॉज दिस इज हाउ आई हैव डिजाइंड इट. एवरी टाइम आई मेक अ प्रॉफिट आई विल इंक्रीज इट. टिल नाउ आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली इफ आई एम टेकिंग 1 लॉट का, तो XIRR पे मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है 98% इन अ ईयर. 98%. और जो मैंने आपको बोला था कि आप कमाते नहीं हो, आप ब्रोकर को दे देते, आई एम डूइंग दिस ऑन अ फ्री ब्रोकर. ओके सो ये मेरे आज का है जो मेरा कल क्लोज हुआ था एंड इट वॉज ऑन निफ्टी. ओके सो लेट मी गो टू पोजीशंस. सो दिस इज निफ्टी एंड आप देख सकते हो 3,57,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे इस पर. अगेन दिस इज़ नॉट टू इम्प्रेस यू बट दिस इज़ टू इम्प्रेस अपॉन यू कि अगर आप सिंपल चीज़ें ही सिर्फ करते हो ना, दैट इज़ एनफ. यू डोंट नीड टू फाइंड आउट ग्रेट रॉकेट साइंस थिंग्स टू मेक मनी. सिंपल थिंग्स, दैट्स इट. नाउ अगेन मैं आपको एक चीज़ शो करना चाहता हूँ इसमें. अगर हम चलें तो ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना किया है. ओके सो हियर माय इन्वेस्टमेंट गॉट 14 लॉट्स बट इफ़ यू सी मेरा इस पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट था 43,000 था. सो इट वाज नेवर लाइक कि मैंने 1,80,000 डाला है और मैंने पूरा 1,80,000 यूज़ कर लिया है. यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम एरर्स मैंने 2 बार एंट्री करी थी. एग्जीक्यूशन एरर्स आएंगे, आपके काम है एग्जीक्यूशन एरर्स को कम करना, तो उस वजह से ये 43,000 दिख रहा है. अदरवाइज इट्स जस्ट दैट. नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी द मैक्सिमम लॉस जो इस पूरे सिस्टम पे मैंने किसी भी एक दिन बनाया है. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सेलेक्ट दिस. सो अगर आप देखोगे तो एवरेज इज 3,000 रुपीज़ विच इज़ आई एम मेकिंग ऑन इट एवरी डे. ओके मिनिमम इज द मैक्सिमम लॉस. मेरे को 44,000 का इस पर मैक्सिमम लॉस हुआ है एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग. अगर मैं हमारे इलेक्शन वाले को हटा देता हूँ, बिकॉज इलेक्शन को आई टुक अ स्ट्रैटेजी वेयर आप देख सकते हो मैं 28 पे काम करूँ, लेकिन मैंने डबल लॉट पे किया था बिकॉज हियर रिस्क एंड रिवॉर्ड वॉज वेरी मच थिंग. सो यू सी मेरे को 11,700 से ज़्यादा का लॉस हुआ ही नहीं है कभी. 1,80,000 डाला था और मेरे को 11,000 से ऊपर का कभी लॉस ही नहीं हुआ. सो नाउ यू सी हाउ रोबस्ट दैट इज. और यही कारण था कि ऑन इलेक्शन डे आई न्यू कि मार्केट कहीं भी जा सकता है एंड फॉर सम रीजन दिस हैजंट वर्क. बट इफ इट वुड हैव वर्कड, जस्ट थिंक अबाउट कि ये कितना आगे जा सकता था. आप लोगों को भी पता है 3 तारीख को क्या मार्केट ऊपर गया था. आई वॉज सीइंग एट अ 3 lakhs और 4 lakhs का प्रॉफिट था इस पर. ठीक है बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ लॉट्स, बहुत बड़े लॉट्स थे इसके. बट अगले दिन गैप डाउन खुला. बट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस फिल्म. स्टिल आई डिड नॉट लूज अ लॉट ऑन इट. कई सारे लोग होंगे जो ऐसे इवेंट्स पर बिकॉज दे आर नॉट मैनेजिंग देयर फंड्स वेल, दे आर नॉट मैनेजिंग देयर लॉट साइज एज वेल, ऐसे ट्रेड्स आते हैं और उसके बाद देयर कैपिटल इज गॉन एंड दे कुड नॉट ट्रेड. अगर आपके साथ हुआ है आई वॉन्ट यू टू टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर योर स्टोरी, बिकॉज मेरे साथ हुआ है. I made 40,000 से 2 lakh rupees in 26 days and you can go to my Instagram and see that video also, the reel. It got views more than 4 lakhs और 4 दिन में वो सारा पैसा खत्म हो गया. Why? Because I have not planned it in a way कि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो. But now it's clear, मुझे पूरा planned है कि मुझे इसको कैसे करना है. Are you getting it? This is very very important. सो ये मैंने किया एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट या अगेन आज का प्रॉफिट मैक्सिमम है विच इज़ 1,85,000 रुपीज़ जो कि मैंने इस पर किया है और मेरे यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो गए हैं 1 साल. आई नोट ईच एंड एवरी डेटा ऑफ इट, जो जो मुझे आता है, कितने मेरे वीक्स हो चुके हैं, मुझे इस पर विन परसेंटेज कितना मिल रहा है. अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट विनिंग अ लॉट ऑन दिस. आउट ऑफ 10 ट्रेड दैट आई टेक आई ओनली विन ऑन 2. दैट्स वाई इस पर लॉसेस को छोटा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और विंस में जो है मुझे उसे बहुत बड़ा रखना पड़ेगा. ओके सो आउट ऑफ 147 आई बिलीव जो टोटल हमारे ट्रेड्स हुए हैं, ओके उसमें 30 पे ही मुझे प्रॉफिट हुआ है एंड दैट प्रॉफिट कुड बी एनीवेयर. 70 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ है बट आई एम वाउचिंग फॉर बिग प्रॉफिट्स, यू नो. एंड what makes it very difficult? सो अगर आप देखोगे तो फरवरी के बाद से
ओके, सो वेयर दैट वाज द टाइम व्हेन आई हिट द इक्विटी कर्व हाई। तो मैं ये भी नोट करता हूँ। सो ये आप देख सकते हो मेरे एलकेसी का रिटर्न, इट स्टार्टेड एंड देन इट इज़ लाइक सीढ़ी, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। बट कुछ लोग इसको उल्टा देखेंगे कि सर पहले प्रॉफिट बनाते हैं और फिर पूरा खत्म हो जाता है, सर फिर प्रॉफिट बनाते हैं फिर पूरा खत्म हो जाता है। नो फ्रेंड, नो, सी द इनवर्स व्यू ऑफ इट। आप बहुत लंबे टाइम तक नुकसान करते हो, बट एक बार प्रॉफिट होता है और फिर आप ऊपर चले जाते हो। आप यहाँ देखोगे तो सीढ़ी वैसे ही चल रही है। आप लंबे टाइम तक नुकसान किए, एक दिन आया और आप प्रॉफिट किए बढ़ा और आप ऊपर चले गए। लंबे टाइम तक तो आपने लॉस किया, फिर आप ऊपर चले गए, लंबे टाइम तक लॉस किया, फिर ऊपर चले गए। अभी का सबसे लॉन्गेस्ट था ये। ओके, सो 15 जनवरी को हम लोग पीक पे पहुंचे थे एंड देन इट स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस एंड देन नाउ इट इज़ अगेन अप। आई नोट ईच एंड एवरी डेटा ऑफ इट बिकॉज मेरे लिए ये बिजनेस है, आपके लिए है नहीं है मुझे नहीं पता, बट अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखें मेरे टोटल प्रॉफिट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेट मी मेक इट लिटिल इवन स्मॉलर। सो ये चार्ट जो आपको दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरा रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलकेसी है, लोहे के चने। आप देख सकते हो मेरे छोटे छोटे लॉसेज हैं। वन टाइम ओनली आई मेड अ लॉस ऑफ 44,000। अगेन मैंने जैसे आपको बताया इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन टू गो अहेड एंड टेक दैट, बट नन ऑफ देम आर मोर देन 11,500। और प्रॉफिट्स बैम, और प्रॉफिट्स के साथ भी ऐसे नहीं कि आई ऑलवेज वांट टू मेक बिग प्रॉफिट्स, आई कीप एवरीथिंग ऑन माय सिस्टम्स और मेरे सिस्टम्स मुझे एग्जिट कराते हैं। ओके, आई ऑल्सो नोट डाउन कि कितने लॉट्स पे मैंने काम किया, तो वो कैसे काम किया, कितने पॉइंट्स मेरे बने। सो पॉइंट्स वाइज भी अगर आप देखोगे तो आई नोट ईच एंड एवरीथिंग। मुझे यहाँ भले 44,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आई लॉस्ट वो जस्ट 30 पॉइंट्स। मुझे बड़ा लॉस होने का कारण ये है कि मैं 60 लॉट पे कर रहा था, विच वॉज लाइक 2 times, more than 2 times of what I was presently working on. सो ये लॉस लगा और इस तरीके से मैंने देखा। नाउ लेट्स गो अहेड एंड इस पर हम लोग और डिटेल्स में बात करते हैं कि मुझे टोटल रिटर्न कितना दिया है। एंड अगेन दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, और मैं चाहता हूँ कि आप इससे इंस्पिरेशन लें। और आप अगर किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो तो 1 साल काम करने के बारे में सोचें और उसके बाद वो डेटा निकालें। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। सो विद दैट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो लाइक नहीं की और आप अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, you can go there and you can connect with us and we can see how we can work together. Perfect, thank you. So with that, मैं आपको इसमें बता रहा था, तो जैसे मैंने कि आपको बताया 5 जून को मैंने 1,80,000 से काम चालू किया था। ओके, सो दिस वाज माय कैपिटल। देन आफ्टर अ मंथ मुझे लगा यार बहुत ऑसम सिस्टम है, सो आई एडेड 1,20,000 मोर। आप यहाँ पर देख सकते हो 1,20,000 मैंने लिखा है, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई एडेड इवन 4 मोर लॉट्स, सॉरी 3 मोर लॉट्स। ओके, 30,000 जैसा मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मुझे इस पर और भरोसा आया एंड आई ऑल्सो गॉट मनी फ्रॉम समवेयर, सो आई हैव एडेड 60,000 मोर। ओके, बिकॉज आई नीडेड, सॉरी यहाँ पे मैंने ऐड किया 60,000, यस 6। यहाँ पे लॉट्स बढ़े हैं इसलिए 1 सितंबर को मैंने लॉट्स दोबारा मतलब और फंड डाला था, सो 60,000 हो गया। उसके बाद फिर मैंने कभी फंड्स ऐड नहीं किया है, दैट्स इट। सो अगर आप देखेंगे टोटल मैंने कितना फंड ऐड किया, तो 1,80,000, 1,20,000 विच इज़ इक्वल्स टू 3 लाख रुपये, या और 3 लाख प्लस 60,000 ये 3,60,000 रुपये, ठीक है। और टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ है 4,91,000, तो कैपिटल प्लस अभी जो भी लेवल है। तो मैं गया और मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन किया, तो जैसा मैंने कहा 1,80,000 से मैंने चालू किया था 6/6/2023 को। देन ओके, आई हैव टू चेंज दिस डेट, दिस विल बी 5th। ओके, सो दिस विल बी 5th। और 1,20,000 से मैंने चालू किया था, सॉरी 1,80,000 से, फिर मैंने 1,20,000 डाला कैश फ्लो ऑन 30th जून। देन 60,000 और डाला 9th सितंबर, सॉरी 1 सितंबर को। और आज उस कैपिटल की वैल्यू 8,51,000 रुपीज़ है बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो भी कुछ है और टोटल प्रॉफिट जो मैंने किया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड कैलकुलेट दिस। सो इफ़ यू सी इट्स 148% का मुझे रिटर्न मिला है। तो मैं जो आपको यहाँ 98% का दिखा रहा हूँ, दैट इज़ एब्सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, बट इफ़ यू सी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड, ये है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो अब इस पर हिट करेगा। यू नो वाई? बिकॉज जब मैंने इसको चालू किया था तो मैंने आपको कहा 6 लॉट से किया था, देन 12 हुआ, देन एज द टाइम प्रोग्रेस 15 हुआ, देन 18 हुआ, देन 24 पे ले गया। देन अगेन आई ब्रॉड इट डाउन बिकॉज मैंने इसको सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देयर इज़ वन मोर सिस्टम, ताकि मैं इस पर कुछ रिस्क और कर सकूँ। अगेन वी कनेक्ट एंड देन आई लेट यू नो मोर अबाउट इट। देन 14 से फिर 28 हुआ बिकॉज अभी 14 पर है, एंड 28 इसलिए बिकॉज नंबर ऑफ लॉट्स हाफ हो गए थे। सो दिस इज़ वॉट आई हैव बीन डूइंग ऑन इट। Most of the people face problem because they could not stick to one thing. Now let me give you 3 tips that can really help you in cracking the game for you. Step number 1 or tip number 1,
प्लीज़ चूज़ अ सेट ऑफ रूल दैट आई आर वेरी कंफर्टेबल विद डूइंग. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 100% ऑटोमेट कर रखा है. सी, सो दिस इज इट. सो आप देखोगे इट्स 100% ऑटोमेटेड. ओके, मेरी एंट्री ये स्वयं लेता है, मेरी एग्जिट ये स्वयं करवाता है, और इस पर मैंने 125% का रिटर्न बनाया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, और यहाँ मेरे को स्टॉप लॉस लग गया था. अगर ये भी काम कर जाता तो इट वुड हैव बीन ग्रेट, राइट. सो द पॉइंट इज आई डोंट क्लिंग ऑन ओनली वन थिंग. अब मैंने इसको ऑटोमेट कर दिया बिकॉज दिस इज़ अ रिपीटेटिव टास्क, और जब ये रिपीटेशन में चला गया तो माई ओनली टास्क इज वट एवर रिजल्ट्स कम आई जस्ट हैव टू नोट इट डाउन ऑन माई जर्नल एंड सी की वट आर वर्किंग, वेयर आई कैन इवन स्केल मोर. सो मेरे पास जब मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, बिकॉज आई नोट ऑल द स्ट्रैटेजीज. अगर आप कोई पहली बार देख रहे हैं, सो दिस इज़ माई मास्टर शीट. ओके, मैं 2022 से काम कर रहा हूँ इस पर, एंड दिस इज़ माई ओवरऑल ग्राफ. अभी तक मैंने इसको अपडेट नहीं किया है इन द वे कि लास्ट 29 मई तक का है. सो इस वीक का बचा हुआ है. सो ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी ने मुझे कितना रिटर्न दिया, इवन आई नोट दैट टू. और विथ दैट नोटिंग यू कैन सी जो भी चीज़ वर्क कर रही है, आई डिप्लॉय मोर कैपिटल इन इट एंड आई वॉन्ट टू scale on it, and things which are not working I simply stop it. That should be the right logic, right? So please set a rule or set a set of rules जिसको आप फॉलो करेंगे. डोंट चेंज दैट फ्रॉम ऑफन. आप में से कोई कहता हूँ मैं 50 में 20 एम के बाद लूँगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजी चलेगी, बट यू हैव टू स्टिक कि मैं यही करने वाला हूँ. एज सिंपल एज यू मेक इट, that is the most beneficial part of your trading game. Second part of have accountability system. So जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कम्युनिटी है, ठीक है, मेरे कम्युनिटी में हर वीक मैं आता हूँ, हर वीक में जाता हूँ. ओके, एंड एवरी वीक आई टेक अ स्क्रीन शॉट लाइक दिस. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा नहीं हमेशा प्रॉफिट होता है, मुझे लॉस भी होता है. सो इफ़ यू सी दिस वॉज 1,40,000 का मुझे पूरे वीकली प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 2,90,000 का मुझे लॉस भी हुआ था. तो ये भी होता है, एंड आई एम नॉट शाई इन शेयरिंग दैट बिकॉज दिस इज बिजनेस. और मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ मुझे वो बिजनेस एक्यूमेन वाले चाहिए, मुझे वो फील गुड वाले लोग नहीं चाहिए कि अच्छा ये है वो है. नहीं, आई वॉन्ट पीपल हु आर वेरी बिजनेस एक्यूमेन एंड दे सी ऑल माई स्ट्रैटेजीज एंड टेल कि सर ये चीज़ें हैं. बट जस्ट थिंक अबाउट 2,19,000 का लॉस हुआ है, एंड नाउ व्हेन आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 3,51,000, ये सबसाइड हो गया गाइस, राइट. बट अगेन जो पिछले वीक लॉस हुआ था वो सबसाइड हो जाएगा. तो आई डोंट सी इट ऑन डे टू डे बेसिस, आई डोंट सी इट ऑन ट्रेड टू ट्रेड बेसिस, आई सी इट ऑन अ वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस. मैं अभी इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे को एक भी क्वार्टर में लॉस में मैंने बंद नहीं किया, थैंक्स टू गॉड एंड टच वुड, बिकॉज आई हैव बीन स्टिकिंग टू दैट. टिप नंबर 2, हैव अकाउंटेबिलिटी सिस्टम. फाइंड फ्रेंड्स, फाइंड पीपल हु कैन होल्ड यू अकाउंटेबल. हर हफ्ते उनके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करो, सो दैट यू डोंट मेक एरर्स बिकॉज योर माइंड इज टेलिंग यू टू बी ग्रीडी और बी फियरफुल. दिस इज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, हैव सेट फिक्स्ड कैपिटल. मेरे जितने स्ट्रैटेजीज हैं, ओके, ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी हैज़ कंप्लीट डेफिनेशन कि कितना उस पर कैपिटल डिप्लॉय होगा. आई टेक ऑल दिस डेटा, आई हैव वेंट टू ChatGPT एंड अपलोडेड ऑल माई डेटा, ठीक है, ऑल माई शीट एंड एवरीथिंग. मैंने अपने सारी स्ट्रैटेजीज़ के नाम लिख दिए, मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ पे कितने कितने फंड्स डिप्लॉय किए वो भी लिख दिया. आई हैव डन एज मच एज पॉसिबल. AI की हेल्प से मैंने निकाला क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए हैं, व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट दैट आई एम मेकिंग, व्हाट इज़ द एवरेज लॉसेज दैट आई एम मेकिंग. ओके, काफ़ी सारा डेटा मैंने निकाला एंड दिस हैज़ हेल्प्ड मी इन अंडरस्टैंडिंग माई सिस्टम्स बेटर. बट कई सारे लोग, मुझे लग रहा है, स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे होते हैं एंड दे आर जस्ट वर्किंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑन एनीथिंग. बट अगर आप लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑन एनीथिंग काम करेंगे तो आप कभी भी कंपाउंडिंग हिट नहीं कर पाएंगे. सो अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है, योर ओनली मंत्रा, ओनली की, ओनली वे इज टू हिट कंपाउंडिंग एज फास्ट एज पॉसिबल. कंपाउंडिंग हिट नहीं करेगा, आपका 1 रुपया 2 रुपया बना, 2 रुपया 4 रुपया बना, 4 रुपया 8 रुपया बना, 8 16 बना, बहुत दिक्कत होगी. और मैं बता रहा हूँ 1 से 8 तक पहुँचना सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट है. अगर आप देखो, मैंने इस पूरे सिस्टम पे सिर्फ 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता, मेरे पूरे साल भर में मुझे ये 59,000 बना होता. यहाँ भी 100% रिटर्न है, लेकिन अब एक लॉट बढ़ाने के लिए या फिर इसको स्केल करने में दिक्कत आती. तो मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा इस पे लगा दो, मैं क्या कह रहा हूँ, कंपाउंडिंग में टाइम लगता है, यू हैव टू स्पेंड दैट टाइम ऑन द ग्राउंड. दीज आर द 3 टिप्स दैट आई वांटेड टू शेयर. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे किसी के साथ शेयर करें जो कि गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है और उसे लगता है कि वो सही तरीके से कर रहा है बट ही इज़ नॉट फॉलोइंग दीज 3 टिप्स.
और उसकी हेल्प ज़रूर करें। और अगर आप कोई हैं जो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं या इसने आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं अगली बार किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग भाई, लास्ट तक आपने देखा है, मतलब आप बहुत सीरियस हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग। टेक केयर, बी पैसा वाइज।